दादों के पास नहीं कहते कि एक मेरे जानने वाले साहब थे और सरकारी साहब थे, बीवी का इंतकाल हो गया अचानक, कोई हादसा पेश आया, बीमार हुई होगी। अब इनकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की या उससे ज़्यादा। इन्होंने मुझसे कहा कि बोले साहब मुझे निकाह करा दें, मेरी 35 साल की उम्र हो गई या 40 साल की, और मैं चाहता हूँ कोई कुंवारी लड़की मिल जाए, कैसी भी हो, मेरा पेशा ये है, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और सब कुछ है, पढ़ी लिखी हो ना हो और कोई ज़्यादा खूबसूरत होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कुंवारी की शर्त लगाई, साहब कुंवारी हो। अब उनके जहन में क्या था, तो खैर वो गरीबों में गए हो कहीं पर, जहाँ झोपड़ी लोग रहते हैं, गरीब लोग किसी बस्ती में, किसी निशानदही की, वहाँ पहुँचे, बातचीत की, लोग बैठे हैं, उनकी बच्चियाँ भी जवान हैं, कुछ 15 साल की, 18 साल की, यानी वो बालिग हैं। तो उनसे बातचीत की मौलवी साहब ने, और मौलवी साहब बेचोले बनकर रहे, उनको साथ ले गए। उन्होंने सब देख लिया, ठीक है, खूबसूरत नहीं लेकिन कबूल सूरत है। तो उनसे बातचीत हो गई, उन्होंने अमल करी, तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं कपड़े सिला देंगे। तो उन्होंने कुछ उनको पैसे दे दिए कि तुम फला दिन हम लोग बारात लेकर आएंगे, 2-4-10 आदमी, उस दिन आप इन पैसों में खाना बना लेना, अपनी बेटी के कुछ कपड़े बना लो, बहन के बना लो और माँ के बना लो, जो भी कर ले, कुछ खुशी का माहौल बन जाएगा। ये वो करके निकाह करके ले आए। मौलवी साहब कहते हैं कि चंद साल गुजरे या 2-3 साल, और मुझे उस इलाके में जाना हुआ, और मैंने यार मेरे दोस्त रहते थे, उनका निकाह भी हुआ था, लड़की भी ठीक ठाक, बेचारी गरीब घराने की, कोई तहजीब नहीं, कोई सकाफत नहीं, ऐसे खानदान की, देख तो क्या हाल उनका है। खैर उस गांव में गया पूछते हुए, मैंने कहा फला से अफसर है, उनका मकान कहाँ, लोगों ने कहा फला महल फला जगह ऐसा सा मकान है। पहुंच गए वो, तो उन्होंने कुंडी बजाई, तो खैर कोई बात नहीं, वो लेकर आई बाहर, उसे कुंडी खोले बगैर पूछा कौन साहब, बड़े सलीके से कौन साहब, लफ्ज़ कौन साहब मुझे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिले, शाह साहब के खादिम थे, हज़रत मौलाना मुंतज़िम साहब, कभी सुना है आपको शायद। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बैठक थी वो आज भी है, दरवाज़ा पीछे की तरफ से था, मेन गेट से हटकर उस गली में, देखा नहीं आप लोगों ने, हम लोग जाते थे, 6 साल में उनकी मजलिस में बैठा हूँ, इशा के बाद मजलिस हुआ करती थी, और 1-1.5 घंटा 2 घंटा उलमा और खास खास हम लोग होते थे, तो मैं भी गया उसमें, और 6 साल लगातार मैं गया, और बहुत सारी बातें और बड़ी कीमती वाक़यात, और जिस बात पर बहस शुरू होती उसी फिर आखिर तक उस पर चलती थी, और शायद हासिल बहस होती थी। तो हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम साहब कभी कभार उनको जब जाना होता था, वो मगरिब बाद जाया करते थे, तो उन्होंने कुंडी बजाई, मौलवी मुंतज़िम मुझे कहते हैं कि मैंने ऊपर से झांका, मेरा कौन, तो कोई जवाब नहीं दिया, कुंडी बजी। अब मैंने झांक कर देखा तो मौलाना खुर्शीद आलम साहब, बहुत बारह आदमी, उनको तो सब असातिज़ा उनका एहतराम करते थे, भाग कर गया, कुंडी खोली, ऊपर तशरीफ लाए और कहा कि बेटे ऐसे नहीं बोला, कौन साहब ये बोला करते हैं, कोई बाहर से कुंडी बजाए, कौन साहब, ये जुमला बड़ा मुहज़्ज़ब है, कौन, पता नहीं कौन, वो कौन का मिसदाक है, कौन साहब का मिसदाक, कौन कैसा आदमी सकता, तो उनको तहजीब सिखाई। तो मेरी ज़बान पर तकरीबन ये कहता कौन साहब, कौन पर ये कहता। खैर तो उस खातून ने, उस लड़की ने बहुत सलीके से जवाब दिया कि मैं फला जगह से आया हूँ, फिर आप तशरीफ रखें, बैठक, मैं बैठक खोलती हूँ और तशरीफ लाने वाले हैं, बड़े सलीके जैसे तोले जुमले, मुझे बैठा दिया, और वो सिर्फ चेहरा इतना खुला हुआ और एक बर्तन के अंदर गिलास रखकर सलीके के साथ में पेश किया, और कुछ चाय बना दी। वो कहाँ, निकाह तो वो कराया था उस लड़की से, उसका रंग रूप दूसरा था, ये तो फिर किसे निकाह कर दिया। इतने में खैर वो आ गए, बातें हुई और बहुत खुश हुए कि आप मेरे यहाँ आए, खुश हुए, बातों बातों पूछा कि वो जो आपने निकाह किया था वो कहाँ, उसका क्या हुआ, कि वही तो है, ये वो वही है, नाश्ता भी ला कर दिया और पानी भी और जो कुछ भी, चाय, और कई बार आना जाना हुआ, और उनको यकीन नहीं आया, उनके रंग भी बदल गया और सलीका और लिबास और हर चीज़। फिर कह रहे इंसान अंदर चलो, जब सब काम से फारिग अंदर गए तो वो खातून बैठी लिख रही हो, अब उनकी कापी दिखाई, शानदार तहरीर, अंग्रेजी के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, और उसको कुरान शरीफ भी उसने पढ़ लिया। जो सुनाने की चीज़ है, आदमी ये तलाश करता है आमतौर पर, हम में से हर एक आदमी के साथ, मेरी बीवी जो है वो अच्छी होनी, मैं अच्छी लड़की से निकाह करूँगा, वो नेक होनी चाहिए, उसका बाप भी नेक, सब घर के लोग नेक माहौल की हो, और कुरान शरीफ पढ़ी भी है नहीं है, वो बेशनी जरूर पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, फला और फला, खाना बनाना आता नहीं आता, पता नहीं कितनी आदमी शर्तें लगाता है।
यानी गोया कि वो राबिया बसरिया होने चाहिए और खुद हसन बसरी है ही नहीं। अपनी शक्ल देखकर ही शीशे में कैसा हो, लेकिन हर एक इंसान को राबिया बसरिया चाहिए, खूबसूरत हसीना चाहिए राबिया बसरिया। अपनी शक्ल देख ले, तू कहता तू तो पीढ़ी पर पीढ़ी पी रहा, तेरे मुंह से बदबू आती है, वो किस तरह बर्दाश्त करती है। उस लड़की को खाना बनाना तक नहीं आता था, और उसने जो खाना बनाया इतनी देर के अंदर, नाश्ता पानी, तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे शर्त जो लगाई थी इसलिए लगाई थी, वो कैसी भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसी भी हो, मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से तालीम दी, अपने रंग में डाला। पता नहीं घर वाले किस तरह इसकी तरबियत करते हैं, इसलिए मैंने इसका तो गंवारी हो, और मेरी नीयत ये थी कि छोटी उम्र की होगी तो मैं इसको तरबियत दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। सलीका सिखलाया, उठना बैठना, मेहमान नवाजी, और उसको कुरान शरीफ सिखला दिया है, हदीस पढ़ा दी है, अल्लाह का खौफ, डर, नमाज, और इनकी तहरीर देखो, ये बिस्तर, ये बर्तन किस तरह रखे, एक एक चीज उसने दिखाई। तो उसने मौलवी साहब ये कहते हैं ये तरीका है, अहले इल्म की जिम्मेदारी ये है कि किसी खातून से निकाह करे और फिर तरबियत की निकाह से